क्वेश्चन 1 देख लेते हैं, इनको ऐड करना है। तो 4/7 प्लस 5/7 दे रखा है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर एक बार लिखेंगे और सीधा न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। तो 4 + 5 तो 9/7 आ गया। इसका अगला देखते हैं, 7/-13 प्लस 4/-13, ठीक है। पहली बात तो ये कि डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होता, इसलिए हम लोग -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा -7/13 प्लस था, पीछे प्लस लगा रहा हूँ, और ये बन जाएगा -4/13, ठीक है। इसके बाद देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, सीधा सीधा न्यूमरेटर लिखते हैं। उसके बीच में एडिशन था, एडिशन लगा रहा हूँ, फिर -4 था, -4 लगा रहा हूँ। दो साइन एक साथ नहीं होता इसलिए ब्रैकेट लगा रहा हूँ। ब्रैकेट जब खुलेगा तो ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -7 -4/13, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 7 4 क्या होता है 11/13। साइन किसका आएगा माइनस, क्योंकि 7 बड़ा था, 7 7 माइनस था, ठीक है। तो -11/13। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, हम इनको सिंप्लीफाई करना है। तो 5/11 प्लस 4 एंड 3/9, ठीक है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5/11 था, देखो डिनोमिनेटर वही रहेगा, न्यूमरेटर चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, इसको मल्टीप्लाई स्क्वायर, तो 4 × 9 + 3, इसको सॉल्व कर लो। 36 36 + 3 39, 39/9 प्लस 5/11। अब इनका डिनोमिनेटर सेम करना है, उसके लिए हमको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर का। तो इनके बीच कोई फैक्टर है नहीं, तो ये सिंपल सी बात है कि इनका जो एलसीएम आएगा वो 99 आएगा, ठीक है। तो 99 लिख रहा हूँ, फिर इसका न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर डिवाइड होगा तो 11 से इसको डिवाइड करूँगा 9 आएगा, बीच में प्लस था प्लस लगाया, 39 लिखा, 39 लिखा, मल्टीप्लाई 9 से इसको डिवाइड करूँगा 11 आएगा। तो 5 × 9 45 प्लस 3 39 × 11, तो 39 39 9 9 तो 429/99, ठीक है। तो ऐड कर लेता हूँ, तो 429 + 45, तो 9 1 10 4 14 4 2 6 1 7 474/99, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर मैं इसको 3 से काटूँ, 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 3 5 जा 15, 16 72, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है। तो 158/33। तो -4/9 सेकंड देख रहे हैं हम लोग, प्लस 2 एंड 1/12/12/13। तो मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर वगैरह न्यूमरेटर चेंज होगा, इसको मल्टीप्लाई इसमें ऐड, तो 2 × 13 + 12, ठीक है। 2 × 13, 2 3 है 6, 2 1 2 प्लस 12, 6 7 8 38। तो 38/13 प्लस 4/9, तो अब इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। तो इनके डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम लेंगे। देखो इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो सीधा सीधा इनको मल्टीप्लाई कर दो। जब इनके पीछे फैक्टर है ही नहीं तो देखो एलसीएम करोगे तो वही मिलेगा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 3 27 7 या 2 9 9 10 11 117, तो 117 के आगे डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई, 9 से इसको डिवाइड करूँगा तो 13 आएगा, प्लस 38 लिखूंगा इंटू 13 से इसको डिवाइड करूँगा 9 आएगा, 4 × 13, 3 4 जो टल का 2 यहाँ 1 पे 4 52, 52 प्लस 38 × 9 9 72, 2 यहाँ 7 3 9 27 27 342/117। तो इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, 342 प्लस 52 394/117, ठीक है। और यहाँ पर देखो साइन, अच्छा देखो एक चीज़ गलत हो गया, इनको ऐड नहीं करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का साइन था तो ये -52, माइनस क्या होता है माइनस, तो 390, अच्छा 342 में से हम लोग को 52 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 यहाँ पर 14, तो 9 और ये 290 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हमसे बोल रहा है कि वेरीफाई करो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो नीचे दे रखे इन एडिशन के लिए, ठीक है।
तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो कम्यूटेटिव मतलब कि जैसे a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, आंसर सेम आता है ना, तो यही चीज़ हमको प्रूव करना है। तो -4/3 प्लस 3/7 लिखो या फिर 3/7 प्लस -4/3 लिखो, ये दोनों का आंसर सेम आएगा या ऐसा हमको प्रूफ करना है। इसको बोलते हैं LHS, क्योंकि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड है और ये RHS। ठीक है, चाहो तो इनको अलग अलग करके सॉल्व कर लो जैसे इधर किया है, मैं इसको एक साथ में कर रहा हूँ। इधर को 3 और 7 का एलसीएम लोगे 20 बना है, क्योंकि इनके पीछे कोई फैक्टर है नहीं, कॉमन फैक्टर नहीं है ना, तो इसका एलसीएम 21 ही आएगा, मल्टीप्लाई हो गया एक तरह से। फिर क्या लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर लिखूंगा मल्टीप्लाई, 3 से इसको डिवाइड करूंगा, 3 से 21 को डिवाइड करूँ, 3 7 जगह तो 21 प्लस था, प्लस लगा, न्यूमरेटर लिखूंगा मल्टीप्लाई, 7 से इसको डिवाइड करूँगा, 7 3 जगह तो 21, 3 लिख रहा हूँ इक्वल्स टू, फिर से यहाँ पर देखो 3/7, ये ब्रैकेट खुलेगा, ये दोनों साइन मल्टीप्लाई होंगे आपस में, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -4/3। अब 7 4 से क्या होता है 28, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, फिर प्लस 3 3 से क्या होता है 9, तो 9 लिख रहा हूँ अपॉन 21। फिर इक्वल्स टू में इन दोनों का एलसीएम लेंगे 3 और 7 का, तो फिर से वही 21 आएगा, न्यूमरेटर लिखूंगा मल्टीप्लाई, 7 से इसको डिवाइड करूँ, 7 3 से 21, माइनस था बीच में माइनस का, न्यूमरेटर लिखूंगा मल्टीप्लाई, 3 से इसको डिवाइड करूँ, 3 7 21, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 28 में से 9 जाएगा तो बच्चे का हमारा 19/21, साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 28 बड़ा था ना, इक्वल्स टू 3 3 से 9 माइनस 7 4 जाएगा तो 28/21। तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा -19/21, इधर भी -19/21। ठीक है, दिख गया, वैसे इधर सॉल्व किया। इसका सेकंड देख लेते हैं। तो हमको ये वाली वैल्यू दे रखा है, तो -2/-5 प्लस 1/3 लिखो या फिर माइनस मतलब 1/3 प्लस -2/-5 लिखो। ठीक है, कैसे भी सॉल्व कर लो आंसर वही आएगा, ये प्रूफ करना है। तो ये पहले बात, तो यहाँ ऊपर नीचे माइनस है तो ऐसे ही कट गया। तो ये क्या बन गया 2/5 प्लस 1/3 इक्वल्स टू 1/3 प्लस 2/5। ये LHS है यार, RHS है, मैं एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ। अब इसके बाद देखो 5 और 3 का एलसीएम लोगे 15 आएगा, न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई, 5 से इसको डिवाइड करूँगा, 5 से इसको डिवाइड करूँगा 3 आएगा, प्लस सा प्लस लगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, 3 5 जगह तो 15, तो 5 आएगा यहाँ पर। फिर से वही डिनोमिनेटर लिखूंगा, न्यूमरेटर लिखूंगा मल्टीप्लाई, 3 से इसको डिवाइड करूँगा, 3 5 से 15 प्लस, फिर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, 5 से इसको डिवाइड करूँगा, 5 3 सा 15। ठीक है, 3 2 जगह तो 6 प्लस 5 1 5/15 इक्वल्स टू 5 1 5 प्लस 2 3 6/15। ऐड करूंगा तो 6 5 का तो 11, तो 11/15 इक्वल्स टू 11/15, LHS RHS के इक्वल हो गया। ठीक है, इसका थर्ड देख लेते हैं। तो 9/11 प्लस 2/13 लिखो या फिर 2/13 प्लस 9/11 लिखो, आंसर सेम आएगा, ये हमको प्रूफ करना। तो ये LHS कहलाएगा, ये RHS कहलाएगा, चाहे इनको अलग अलग सॉल्व कर लो चाहे एक साथ सॉल्व कर लो। तो अब इनका डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम लोग इनका एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, तो 11 और 13 का अगर एलसीएम लेंगे तो 11 वन क्या होता है 11 और 13 वन क्या होता है 13, तो 11 इंटू 13 हो गया, तो 11 इंटू 13 मतलब कि 13 फिर 13 3 4 143, तो 143 एलसीएम आ गया। न्यूमरेटर लिखूंगा मल्टीप्लाई, 11 से इसको डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 13, प्लस था प्लस लगा दिया, 2 लिखूंगा इंटू 13 से इसको डिवाइड करूँ तो 11 आएगा इक्वल्स टू 13 11 का फिर वही एलसीएम लेंगे तो 143 आएगा, फिर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 13 से इसको डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा 13 11 सा प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 11 से इसको डिवाइड करूँ तो 13 आएगा, 13 इंटू 9 करूँगा तो 9 27 7 यहाँ 2 बगे 9 9 10 11 117, तो 117 प्लस 2 इंटू 11 22/143, इधर भी वैसे ही होगा 2 इंटू 11 22 प्लस 117/143, ऐड कर लो 7 8 9 2 1 3 139/143 इक्वल्स टू 139/143। ठीक है, तो LHS RHS की प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, इनका एडिटिव इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो 2/-3 का एडिटिव इनवर्स वही होगा जिसमें बस माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है। ठीक है, तुमको जो वैल्यू दे रखी हो उसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो बस उसमें माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो -2/-3।
लेकिन डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, -2/3 और बाहर माइनस था ब्रैकेट के, तो ये दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो +2/3। तो इसका एडिटिव इनवर्स 2/-3 का एडिटिव इनवर्स 2/3 है। तो एडिटिव इनवर्स मतलब कि देखो उस नंबर में जैसे -3, इसमें ऐसा क्या ऐड कर दे ताकि वो 0 बन जाए, ठीक है। तो इसमें हम लोग ने क्या जोड़ा, ये, तो यही है इसका क्या है, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। ये वो नंबर है जो इसमें ऐड करने पे उसको 0 बना देता है, तो वही होता है एडिटिव इनवर्स। निकालने का तरीका सिंपल है, क्या करो, जो नंबर दिया इसका जैसे निकालना है एडिटिव इनवर्स, तो कुछ मत करो, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो पहली बात तो इनका माइनस माइनस कट गया ऊपर नीचे, तो क्या बन रहा है, ये बाहर वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -7/12, तो ये आ गया एडिटिव इनवर्स। क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। बोल रहा वेरीफाई दैट माइनस ऑफ माइनस एज एक्स इक्वल्स टू माइनस, मतलब इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमको दे रखा है 10/13। हमको क्या प्रूफ करना है कि माइनस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, अब इसे एक्स में मैं क्या करता हूँ, अगर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, -10/13। फिर इसमें ब्रैकेट लगा दो, फिर इसको क्या करो, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -10/13, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर था, दोनों ब्रैकेट खुले गए, दोनों मल्टीप्लाई होगा आपस में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +10/13। और जरा याद करो 10/13 क्या था, एक्स था। तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स। तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। इसका सेकेंड देख लेते हैं, ऐसे ही सब में करना है। तो एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, -15/17, तो इसको याद रखना। इसमें क्या कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, माइनस इंटू -15/17, जो कि हमारा, और इसके बाद ब्रैकेट लगा दो। आखिरी में सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। और फिर क्या करो, अगले चाहो तो मैं इसमें कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, समझाने के लिए मैं बस अलग से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +15/17, और इसके पूरे के बाहर माइनस था। फिर ये माइनस क्या होगा, ब्रैकेट हटेगा, मल्टीप्लाई होगा, तो अंदर क्या बन जाएगा, -15/17, जो कि याद करो किसके इक्वल है, एक्स के। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बोल रहे हैं हमसे कि अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का यूज करके इन सबको सॉल्व करना है हमको। तो पहला दे रखा है हमको 4/5 प्लस 11/7 प्लस -7/5 प्लस -2/7। देखो यहाँ पर इनका डिनोमिनेटर सेम है, इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको हम लोग साथ में लिख लेते हैं। तो 4/5 प्लस -7/5, फिर ये प्लस 11/7 प्लस -2/7। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग ने क्या यूज़ किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर इसको ए मानो, इसको बी, इसको सी और इसको डी, सबके साथ प्लस लिखा है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है किसी भी चीज़ को हम लोग आपस में रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब ए को सी के साथ ऐड कर लो और बी को डी के साथ कर सकते हैं। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 दिया हो, तो पहले मैं अगर 1 और 3 को ऐड कर लूँ, फिर 2 और 4 को ऐड कर लूँ, जैसे 1 + 2 कर लूँ, +3 + 4 कर लूँ, पहले इनको सॉल्व कर लूँ फिर इनको सॉल्व कर लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कैसे भी रीअरेंज कर सकता हूँ ना, बस यही मतलब होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। चाहे a + b करो, चाहे b + a करो, वही आंसर आता है, यही होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इनको मैं ग्रुप कर दूँ, अगर इसको मैं एक ब्रैकेट में डाल दूँ और इनको एक ब्रैकेट में डाल दूँ, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है, जैसे मैं मान लो कि एग्जांपल में a + b + c दिया था, तो मैंने एक बार इन दोनों को ग्रुप कर लिया। चाहे मैं ऐसे कर लूँ कि a + b + c दिया था, इन दोनों को ग्रुप करके सॉल्व कर लूँ। पहले मैं ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर ले रहा हूँ, फिर जो आंसर आएगा मैं उसको बाद में बाहर वाले के साथ सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में करके जो हम लोग ने लिखा है ना, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का है, ठीक है। तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस मल्टीप्लाई होगा ना, ब्रैकेट हटेगा तो -7/5 ये बन गया हमारा 4/5, एक ब्रैकेट प्लस 11/7। वैसे यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -2/7। देखो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है ना, क्या बनता है, माइनस बनता है, ठीक है। इनका डिनोमिनेटर सेम था तो सीधा डिनोमिनेटर लिख लूँगा और फिर
न्यूमरेटर को जो साइन लगा वैसे साइन के साथ सीधा लगा करके सॉल्व कर लूँगा। प्लस था बीच में, फिर इधर 7, फिर क्या था 11 माइनस 2, तो 11 माइनस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 7, 7 में 4 जाएगा, 4 3 आएगा, और साइन किसका आएगा नेगेटिव, 7 बढ़ा था 7 साथ नेगेटिव था। अपॉन में क्या था 5 प्लस इधर क्या है 11 में 2 जाएगा, 11 10 9 साइन प्लस का क्योंकि 11 बढ़ था। ठीक है, अब इनका डिनोमीटर सेम करने के लिए हम लोग को इनके डिनोमीटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 7 और 5 का एलसीएम लोगे तो 35 आएगा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 5 से इसको डिवाइड करूँगा, 5 से डिनोमीटर डिवाइड करूँ, 5 7 से 35 प्लस प्लस लगा दिया, फिर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 7 से इसको डिवाइड करूँ, 7 5 से 35, 3 7 क्या होता है 21 माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 5 9 से 45 तो प्लस 45 अपॉन 35, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 45 में से 21 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो इधर 4 आएगा, इधर आएगा 24, तो 24/35 ऊपर वाले में साइन किसका प्लस का क्योंकि 45 बड़ा था, 45 के साथ एडिशन था, तो प्लस 45 अपॉन 35। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, वैसे इधर भी करना है, तो 3/7 प्लस 4/9 प्लस माइनस 5/21 प्लस 2/3। तो देखो यहाँ पर 21 3 देखो 7 और 21 ठीक है एक टेबल में आते हैं, और 9 और 3 एक टेबल में आते हैं। 3 3 से 9 होता है और 7 3 से 21 होता है। तो चाहो तो मैं इनको साथ में ले लूँ ताकि एलसीएम, ठीक है एलसीएम लेने में आसान होगा, इनको साथ में ले लूँगा। क्या प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि चाहे इसको इसके साथ सॉल्व कर लो, इसको इसके साथ सॉल्व कर लो, चाहे इसको साथ सॉल्व, मतलब किसी की भी पोजीशन चेंज करो एडिशन में मैटर नहीं करता, आंसर सेम आने वाला। चाहे 1 + 2 लिख के करो, चाहे 2 + 1 लिखो, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ 3/7 प्लस माइनस 5/21 प्लस 4/9 प्लस 2/3। अब मैंने इनको एक ब्रैकेट में डाल दिया बड़े से, ठीक है, ये अलग से ब्रैकेट, ये अलग से ब्रैकेट। तो मैंने क्या किया, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया। जैसे कि बोल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि बता चुका अभी फिर से बता रहा हूँ कि मैंने किसी दो को ग्रुप कर लिया या कि नहीं किसी भी दो को ग्रुप कर लिया, ठीक है, फिर बाद में मैंने तीसरे वाले के साथ सॉल्व कर लिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। माइनस प्लस देखो ब्रैकेट हटेगा, साइन मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस 5/21, इधर क्या है 3/7, इधर क्या है प्लस 4/9 प्लस 2/3। तो देखो 7 और 21 का एलसीएम ले लेते हैं, 7 तो 3 7 21 फिर 7 में 7, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 3 × 7, 3 7 तो 21, तो 21 एलसीएम आ गया। न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 7 से इसको डिवाइड करूँ, तो 7 3 से 21, 3 लिख रहा हूँ माइनस था माइनस लगा दिया, न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 21 से 21 डिवाइड होगा 1 आएगा, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस, फिर क्या था 9 और 3 का एलसीएम लूँगा, फिर 3 3 से 9, 3 1 3, फिर 3 1 3, 3 3 से क्या होता है 9, तो 9 का एलसीएम आ गया। न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 9 से 9 डिवाइड होगा 1 आएगा, प्लस था प्लस लगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 3 से 3 3 से क्या होता है 9, ठीक है, तो ब्रैकेट लगा दूंगा। 3 3 से क्या होता है 9, माइनस था माइनस लगा था 5 1 5 अपॉन 21, फिर क्या था प्लस था प्लस लगा दिया, डिनोमिनेटर वही रहेगा, इसको 4 1 4 होता है प्लस 3 2 जगह होता है 6, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 9 में से 5 जगह तो 5 4 बचेगा, साइन किसका है प्लस का क्योंकि 9 बढ़ता, अपॉन 21 प्लस 6 4 10 तो 10/9। अब इनका देखो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 21 9 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 से स्टार्ट करता हूँ, 3 से 21, 3 से 9, फिर 3 1 3 और 7, फिर 7 7, ठीक है, तो 3 3 9, 7 63, ठीक है, तो 63 एलसीएम आ गया। न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 21 से इसको डिवाइड करूँगा, 3 आएगा, प्लस 10 × 9, 9 से इसको डिवाइड करूँगा 7 आएगा, 3 4 जगह तो 12 प्लस 7 × 10 करूँगा 70 अपॉन 63, ऐड कर लूँगा तो 2 7 1 8/63। तो क्वेश्चन में 7 देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है हमसे। तो -4/9 प्लस 2/3 हमको दे रखा है, तो पूछ रहा है हमसे कि इसका जो सोल्यूशन होगा वो कौन सा नंबर हमको मिलेगा। देखो कोई भी रैशनल नंबर का एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो तो हमको हमेशा एक रैशनल नंबर ही मिलता है, एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, अदरवाइज सॉल्व करके देख लो। हमको यहाँ पर दे रखा है 43/89, 43/89, तो हमको सिंपल सी बात है यहाँ पर क्या लिखना है -51/47, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद दे रखा है 27 में ऐसा क्या ऐड कर दें
कि 2/7 में ऐसा क्या ऐड कर दें कि 2/7 में 0 सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। मतलब ये दोनों आपस में बराबर, तो 27 + 0 इक्वल्स टू ये ब्लैंक था 27 - 0, ठीक है। तो 0 सब्ट्रैक्ट करो ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एक और ब्लैंक है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से 0 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 0 ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इनकी आइडेंटिटी सेम रहेगी। इसके बाद दे रखा है 4/11, तो 4/11, -7/12 तो -7/12, ठीक है। देन 9/10 की कमी है तो 9/10 लगा देते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है वैसे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, किसी दो को साथ में ले लो फिर तीसरे सॉल्व कर लो आखिरी में। इसके बाद हमसे दे रखा है 5/9 प्लस डैश इक्वल्स टू 0, एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है। इसमें ऐसा क्या जोड़ दे कि 0 आ जाए, सिंपल सी बात है, -5/9। वैसे यहाँ पर -5/9 देते, इसमें क्या जोड़ दे, +5/9, एडिटिव इनवर्स जोड़ दो इसमें बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हमको ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू दे रखी, तो हमको ये प्रूफ करना है a + b + c ब्रैकेट में इक्वल्स टू a + b ब्रैकेट में +c, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। लिख लेते हैं। तो a की वैल्यू दे रखी है -11/27 प्लस b की वैल्यू हमको दे रखी है 4/9 प्लस c की वैल्यू दे रखी है -5/18। तो ऐसे ही लिख लेते हैं सारा। तो -11/27 प्लस 4/9 प्लस -5/18, ठीक है। और ये दोनों ब्रैकेट में। तो LHS पहले सॉल्व कर लो, RHS बाद में, ऐसा कर लो चाहे, या दोनों को एक साथ में सॉल्व कर लो। पहले मैं LHS कर ले रहा हूँ क्योंकि बड़ा पड़ जाएगा। तो क्या दिया है, -11/27 प्लस 4/9। यहाँ पर देखो दो साइन एक साथ लिखा था ना, तो दोनों मल्टीप्लाई होगा आपस में, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस लिख रहा हूँ 5/18। 9 और 18 कैल्शियम ले लेते हैं। तो 3 3 × 9, 3 6 18, 3 1 3, 3 6, फिर 2 1 2, 3 9, 2 9 18, तो 18 आ गया एलसीएम। न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई, 9 से स्क्वायर करूँ, 9 से स्क्वायर 2 आएगा, 9 9 9 2 18 ना, माइनस था माइनस लगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 18 से 18 डिवाइड 1 आएगा। इन सबके बाहर प्लस -11/27 लिखा था। अब 4 2 से क्या होता है 8, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 5/18, और इन सबके बाहर प्लस -11/27 था। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 8 में 5 जाएगा, 5 6 7 8 3 बचेगा, साइन प्लस का क्योंकि 8 बड़ा था, अपॉन 18, फिर क्या लिखा था प्लस -11/27। तो 27/18 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 9 18, फिर 3 से 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3। तो देख लेते हैं, 2 लिखा है, 3 3 9, 3 27, 27 into 2, 2 से 14 का 4 यहाँ 1 पकड़ी, 2 से 4 54 एलसीएम आ गया। फिर न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 27 से इसको डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो 3 2 जा प्लस 3 × 18 से इसको डिवाइड करूँगा, 3 आएगा। 2 × 11 क्या आ जाएगा 22, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस आएगा, प्लस 3 से क्या होता है 9/54, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 22 में से 9 जाएगा तो 9 8 7 और 7 9 10 3 13, 13/54। साइन माइनस का क्योंकि 22 बड़ा था, ठीक है। तो -13/54 आ गया, LHS आ गया। अब RHS निकाल लेते हैं, ठीक है। RHS यह था। तो -11/27 प्लस 4/9 प्लस -5/18, यही था। ठीक है। तो ये ब्रैकेट खुलेगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 27 और 9 कैल्शियम ले लेते हैं। 3 से 3 9 जा 27, 3 3 से 9, 3 3 से 9, 3 1 3, 3 1 3, तो 3 3 से 9 27 आ गया एलसीएम। फिर क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 27 से 27 डिवाइड 1 आएगा, प्लस 4 इंटू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ। उसके बाद 9 से इसको डिवाइड करूँ, 9 3 से 27, फिर प्लस था, देखो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो -5/18, ठीक है। तो 11 1 से क्या होता है 11, प्लस 3 4 से क्या होता है 12 अपॉन 27 -5/18। तो 27 और 18 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 9 18, फिर 3
9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 3 1 3, तो 3 3 जा 9 और 3 9 27, 27 2 जा ना, 3 3 जा 9 और 3 9 27, 27 2 जा 4 या 1 2 4 54, 54 एलसीएम आ गया। फिर इनको ऐड करना भूल गया क्या हम? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 12 में से 11 जाएगा, 1 बचेगा। साइन किसका आएगा? प्लस का, तो यहाँ पर क्या बचेगा? +1। न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई 27 से इसको डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो 3 9 जा 27 2 जा, फिर माइनस से माइनस का न्यूमरेटर लिखा, 18 से इसको डिवाइड करूंगा, 3 जा 2 1 जा 2, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस 3 3 5 15 बाई 54, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस 15 में से 2 15 में से 2 जाएगा, 13 बचेगा अपॉन 54, साइन माइनस का, क्योंकि 15 बढ़ा था। तो LHS RHS के इक्वल आ गया, दिख रहा है हमको साफ साफ। हेंस प्रूव्ड।